जय माता दी दोस्तों आश्विन पूर्णिमा को प्रत्येक वर्ष शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि साल में टोटल 12 पूर्णिमा व्रत पड़ता है, परंतु जो आश्विन महीने की पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह पूर्णिमा हमारे शास्त्रों में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में धरती पर भ्रमण करने के लिए उतरती हैं और जिन भक्तों को वो पूजा पाठ में लीन देखती हैं और भजन कीर्तन करते हुए पाती हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यानी कि माँ लक्ष्मी यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है और कौन उनकी पूजा कर रहा है। इसलिए पूर्णिमा तिथि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अमृत की वर्षा वो अपनी प्रत्येक किरणों से करता है। इसलिए यदि आप चंद्रमा की रोशनी में आप खीर का प्रसाद बना करके रात्रि भर के लिए रखते हैं, तो उस प्रसाद को यदि आप दूसरे दिन माता लक्ष्मी को अर्पण करके खाते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जो चंद्र ग्रह हैं वो अगर कमज़ोर होते हैं तो वो बलवान और मजबूत बनते हैं। दोस्तों ऐसे में आइए जानते हैं पूर्णिमा की डेट क्या है, सही तिथि क्या है और इससे जुड़ी और भी बहुत सारी ऐसी बातें जिनका हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है और इसकी पूजा विधि क्या है और किस तरह से उस दिन हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात्रि में 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर की शाम में 4:50 पर ख़त्म हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वो 16 अक्टूबर को रखेंगे और रात को खीर भी 16 अक्टूबर को ही चंद्रमा की रोशनी में रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है और इस दिन चंद्रोदय का शाम के समय में 5:10 का टाइमिंग दिया गया है। वहीं पर स्नान ध्यान की जो पूर्णिमा होगी वो 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 17 अक्टूबर को स्नान ध्यान और दान करने की पूर्णिमा विशेष रूप से बताई गई है। दोस्तों आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हम माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए पूजन किस तरह से करें। जैसे कि सबसे पहले आपको सूर्योदय से पूर्व उठ करके सुबह स्नान ध्यान करने के बाद अपने घर के मंदिर में साफ़ सफाई करें और ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बना करके रख दें। शाम के समय में लाल या पीला कपड़ा लें और लकड़ी की चौकी पर उसको बिछा करके माता लक्ष्मी की मूर्ति या फ़ोटो को आप विराजमान कर लीजिए। माता लक्ष्मी के सामने घी का दीप जलाएं, धूप दिखाएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान करवा करके अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद सफ़ेद मिठाई भोग लगाएं, लाल या पीले फूल चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाएं और भगवान विष्णु को पीले रंग का कोई भी फूल आप चढ़ाइए, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी को यदि आप गुलाब के फूल अर्पण करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ मिलता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के दिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी से जलाएं। 5, 11, 21, 51, 108 जितनी आपकी सामर्थ्यता हो आज के दिन दीपदान जरूर करें। उसके बाद खीर को एक पात्र में रख लीजिए। यदि आपके पास मिट्टी का शुद्ध पात्र हो तो उसमें भी रख सकते हैं, नहीं तो घर में आपके पास जो भी पात्र है उसमें खीर भर करके आप रख लीजिए और छलनी से ढक करके चांद की रोशनी में पूरी रात के लिए रख दें और रात को जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, भगवान श्री कृष्ण के मधुराष्टकम का पाठ कीजिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश को ध्यान करना मत भूलिएगा। इस तरह से यदि आप कोजागरी पूर्णिमा की रात्रि में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पूजन करते हैं तो आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि जरूर होती है।
अगले दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पण करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दें। कहते हैं इस तरह से विष्णु भगवान और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं मनुष्य की, और हर तरह की कर्ज से मुक्ति मिलती है और आपके धन लक्ष्मी में वृद्धि भी होती है। दोस्तों, इस तरह से शरद पूर्णिमा के दिन पूजन करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपके घर परिवार पर प्राप्त होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि हमारी जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी लाभदायक हो, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली न्यू वीडियोज़ के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।